चलिए ठीक है दोस्तों, सो रेडी हो जाओ, क्लास स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई हमने डी ब्लॉक तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे पूछे गए थे उनको भी आप लोग देख लीजिए, मैं डिस्कस तो करूंगा, आज कर लूंगा अगर एफ ब्लॉक से टाइम मिला। ऑब्वियसली एफ ब्लॉक में बहुत कम पढ़ेंगे, जितना हो सकता है कम पढ़ेंगे, आगे एक बार रिवीजन कर लेंगे लेकिन कम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, या फिर डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग होगा, देखा जाएगा। पहला क्या भाई, लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है, एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है, उसके बाद से ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक टॉपिक और भाई एटॉमिक साइज, साथ साथ में आयनिक साइज को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग देख रहे हो पेरियोडिक टेबल, दिख रहा है दोस्तों पेरियोडिक टेबल? यस सर। थोड़ी एनर्जी बना के रखिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ज्यादा नहीं, कितनी, थोड़ी सी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो पेरियोडिक टेबल में, यहाँ पर जहां गोला मार्क कर रहा हूं येलो कलर, यहाँ और यहाँ देख रहे हो यहाँ कितने एलिमेंट ऐड होते हैं, इसके बाद इस 57 के बाद 14, और 89 के बाद भी कितने एलिमेंट ऐड होते हैं, 14, ठीक है। इसीलिए 89 से वो कहाँ चला जाता है, 103 तक। तो ये जो 14 यानी कि 57 में 14 ऐड करोगे तो 71 होने वाला है। यानी कि ये जो 14 एलिमेंट्स आते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं बताइए आप लोग, तो एफ सब सेल में, 2 3 4 5 6। अब बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि जो एफ सब सेल है दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो आप, 14। और वही हमारे हो जाते हैं यहाँ पे कि 14 एलिमेंट की एक सीरीज बनती है, और यहाँ पे दो सीरीज होती है। पहला जो सीरीज है यहाँ पे देखिएगा कि लेंथेनाइड सीरीज है, इसको हम क्या बोल देते हैं, 4F सीरीज, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, 5F सीरीज। पहले वाले को लेंथेनाइड सीरीज है, उसको क्या बोलेंगे, 4F सीरीज। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे ना कि भाई 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, तो वैसे ही बेस्ड ऑन द सब सेल पे हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो 57 से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे 58 में किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करने वाला है दोस्तों, 4F सब सेल में। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि भाई साहब ये जो सीरीज है वो क्या है, 4F सीरीज है या फिर लेंथेनाइड सीरीज है। चलिए, उसके नीचे आप देखिएगा 89 एटॉमिक नंबर के बाद से शुरू होती है, जो 90 91 92 93। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत क्लियरली ध्यान देना होगा कि इसको हम लोग 5F बोल देते हैं, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सब सेल में जाएगा, या फिर एक्टिनाइड सीरीज बोले। भाई यहाँ पे देखिएगा, इसको इरेज करता हूं ऊपर, यहाँ पर क्या है, डी एलिमेंट का सबसे पहला एलिमेंट जो है यहाँ पर 3D, ये 5D है ना, हाँ ये 5D एलिमेंट का पहला एलिमेंट लेंथेनम है, और एक्टिनियम भी है यहाँ पर, ठीक है। 6D का पहला एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक का एक्टिनियम है। तो इसको भैया ये एफ ब्लॉक में हमने क्यों रख दिया, ये बात सबसे बड़ी बात क्या होती है, भाई ये तो लेंथेनम और एक्टिनियम का है, वो डी ब्लॉक में आते हैं, तो हमने एफ ब्लॉक में क्यों रख दिया, क्यों रखा उसका रीजन सुनिए। चलिए सबसे पहले तो आपको समझा देता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 12 13 14। देखिए ये 14 एलिमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो लेंथेनम है ये कहां से आया हुआ है, तो ये रहा 3D 4D एंड 5D का है। और ये एक्टिनियम कहाँ का है बताइए, तो ये आपका 6D एलिमेंट का है। तो यहाँ पे क्यों रख दिया आपने, वैसे कायदे से बाकी के हिसाब से जैसे बाकी है वैसे यहीं से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जब हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने ऑब्जर्व करा, तो हमें ऐसा मिला कि यहाँ पे जो लेंथेनम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज और जो एक्टिनियम है, तो बाकी जो ध्यान से सुनिएगा, लेंथेनम, सीरियम, प्रोस्डीमियम, नियोडीमियम, जो 4F के बाकी एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी और लेंथेनम की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी।
कैसी थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जिसकी वजह से हमने क्या करा कि इसको 4F सीरीज में रख दिया। और पहला जो एलिमेंट है वो लेंथेनम है, इसलिए इस सीरीज को हमने नाम क्या दे दिया दोस्तों, लेंथेनाइड सीरीज। पहला क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब सुनते रहिएगा। एक्टिनाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना 6D एलिमेंट, यहाँ का एक्टिनाइड है। यहाँ पर भी सेम फिनोमेना, आप एक्सप्लेनेशन लगाओगे कि सर यहाँ पे जो एक्टिनियम है ये जो है 6D का है, लेकिन एक्टिनियम, थोरियम या प्रोएक्टिनियम या यूरेनियम या नेपच्यूनियम या प्लूटोनियम, जिसकी भी बात करेंगे, ये बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज और एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कर दिए कि भैया एक्टिनियम को भी उसके साथ में 5F सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज के इंक्लूड कर दिया हमने। क्यों इंक्लूड करा लेंथेनम एक्टिनियम का? क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। चलिए इतना क्लियर हो गया, बढ़िया है। अब बात करते हैं कि ये जो, अच्छा ये कौन से पीरियड में आएंगे, कोई बताएगा? पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए, 7। यहाँ पे देखिए, ये आपका लेंथेनम यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्टिनियम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके बाद जो है ना 14 एलिमेंट ऐड होंगे। तो अब देखिएगा ये कौन सा है आपका 6th पीरियड, और ये कौन सा है आपका 7th। तो अगर कहीं ऐसा आ जाए कौन से पीरियड में है, तो 6th और 7th पीरियड। चलिए ध्यान से सुनिएगा कि भाई यहाँ रहा ये वाले जो है आप लोगों के, कि ये ट्रांजिशन मेटल्स, क्या है ये ट्रांजिशन मेटल, हाँ यही बता देता हूँ, ट्रांजिशन मेटल है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, n-1d सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था 1 से 10 तक। तो इनको हमने क्या बोल दिया दोस्तों, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब हम जो है ना एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। सो बेसिकली लेंथेनाइड सीरीज मैंने आगे कहीं अगर एक आधे स्लाइड कवर करा हो, नहीं कहीं नहीं है, चलिए हाँ। सो लेंथेनाइड सीरीज की जब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पहले आप लोग नोट करिएगा दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेंथेनाइड नहीं पूरे एफ ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, n-2f1 से यहाँ पे आप रख सकते हो 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन्स सक्सेसिवली 1 by 1 करके फिल होंगे। उसके बाद से n-1d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to 2, ठीक है। एंड क्या हो गया ns2। ns जो है ना, ns2 हमेशा ns2 ही रहेगा, वो फिल रहेगा s जो है। अब आप लोगों को बताता हूं, क्लियरली सुनिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट तब बोल रहे थे जब n-1d में इलेक्ट्रॉन में एंटर कर रहा था, n-1d सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था। क्या पहले ही एक सेल अंदर एंटर कर रहा था कि नहीं एंटर कर रहा था इलेक्ट्रॉन? यस सर। नहीं, देखिए ये रहा आपका ns, तो ये एक सेल तो हो गया। अब n-1 का मतलब कि भैया ये पहले से ही इनर सेल है, क्या ये n-1 यानी कि एक अंदर वाला सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था। तो जब हमने इसको क्या बोल दिया, ट्रांजिशन मेटल। क्या बोल दिया हमने इसको, ट्रांजिशन मेटल। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहां तक तो आपका ट्रांजिशन मेटल की थी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, दूसरा सेल अंदर से, बाहर से दूसरे सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि ना पहले में और ना दूसरे में, अब तीसरे में जा रहा है यहाँ पर, यानी n-2 सब सेल में देखोगे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और अंदर सेल जा रहा है। यहाँ पे ट्रांजिशन बोल रहे थे n-2 में जा रहा था, और सॉरी n-1 में जा रहा था, तब हमने ट्रांजिशन बोला था। और यहाँ पर कहाँ जा रहा है, n-2 में जा रहा है, यानी कि और अंदर जा रहा है। तो अब हम ऐसे मेटल्स को क्या बोल देंगे कि भैया ये जो d और सॉरी 5f और जो 6f है, नहीं 6f नहीं होता, सॉरी 4f और जो 5f सीरीज है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है n-2f सब सेल में जा रहा है। तो इसकी वजह से हम इनको बोल देते हैं
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर क्यों बोल रहे हैं भैया? n-2 सब सेल में और अंदर वाले में पेनिट्रेट करके जा रहा है, और इस वाले सेल को क्या बोल देते हैं? पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? पेन अल्टीमेट सेल। चलिए, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब सबसे पहले आते फोरियर सीरीज में। यहाँ सर पे ये क्या लिखा फोरियर, आपने? हेलो, सर ये पेनल्टीमेट सेल है। हाँ हाँ ओके। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा 57 लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, जो कि डी ब्लॉक है। फिर उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट एलिमेंट सीरियम, प्रोस्डीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम एंड होल्मियम, एर्बियम, एंथुलियम, एटर्बियम और ल्यूटिडियम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इनको याद करने का निमोनिक्स एक बार बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, लेकिन पूरा याद नहीं करना है। क्या? पूरा याद नहीं करना है, आगे चल के मैं बताऊंगा कौन कौन सा याद करना है आप। देखिए, लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है, निमोनिक्स इसलिए बता देता हूं ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। यानी कि लड़कियों, यानी कि एल ए, यहाँ पर आप देख रहे हो एल ए स्टैंड फॉर लैंथेनम। फिर से, यानी कि आप प्रोनाउंसिएशन से जाइएगा, सीरियम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सीरियम। परेशान मतलब कि पी आर यहाँ पर आ रहा है, तो उसको देख लीजिएगा, प्रोस्डीमियम। नंदू यानी कि एनडी इसमें आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे दोस्तों? नियोडीमियम। पंडित यानी कि पी आ रहा है, तो प्रोमेथियम आप कर लीजिए। एम या ने जो है यहाँ पर ये साइलेंट है, शायद का मतलब यहाँ पे समेरियम। और एक, समझ में आ रही है बात? एक का मतलब यूरोपियम, ही जो है यहाँ पर साइलेंट है। गर्दन का मतलब क्या हो गया? गैडोलिनियम। और तोड़, सो ये तोब नहीं होगी, तोड़ दी होगी, यानी कि टीबी। टर्बियम, दी, समझ रहे हो? तोड़ दी, तो यानी कि डिस्प्रोसियम। और ये हो गया होगी मतलब होल्मियम। और इससे, एर्बियम का मतलब भैया क्या हो गया? इससे। और थूलियम का मतलब यानी कि टीएम आ रहा है, तमाशा मतलब थूलियम, टी एम आ रहा है ना, तो हम इसको ले लेंगे भाई, थूलियम। और अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अब या वाई ए बी इसको लिख लीजिए, तो अब। ठीक है, तो अब तमाशा यानी कि टेरबियम, और लंबा यानी कि ल्यूटिडियम, इसको एक बार लिख लीजिए। और थोड़ा सा ना मुझे कॉल करना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी है, मेरे घर से कॉल आ रहा है, सॉरी। इसको तब तक आप लोग निमोनिक्स याद करिए इसको।
सॉरी यार, हाँ बोलिए। सो ये निमोनिक्स आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. चलिए बढ़िया। अब आ जाइए एक्टिनाइड सीरीज की बात करेंगे। तो ये रहा आपका एक्टिनाइड सीरीज यानी कि 5F सीरीज। यहाँ पर देखिएगा एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम। इसको हम 3 फेजेस में याद करेंगे, एक फेज में नहीं याद करेंगे, 3 फेजेस में बनाएंगे। ऑब्वियसली इधर के बाकी के एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होते, लेकिन फिर भी याद रख लेते। यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा पहला एलिमेंट जो है थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एंस्टेनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम एंड नोबेलियम एंड लारेंशियम। इसका क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि आज आज थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, यानी कि एक्टिनियम आज से एक्टिनियम, थोड़े का मतलब थोरियम, पहलवान का मतलब प्रोटेक्टिनियम एंड उनसे का मतलब यूरेनियम, और एनपी का मतलब निपटेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा पुराने आम कम बिकेंगे, यानी कि प्लूटोनियम, यानी कि आम का मतलब यहाँ पे एम आ रहा है तो अमेरिशियम, कम का मतलब यहाँ पे क्यूरियम एंड बिकेंगे का मतलब बर्केलियम। ठीक है, और फिर आप आ जा यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये जो है साइलेंट है, मे साइलेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कैफे यानी कि कैलिफोर्नियम, ऐसे का मतलब आइंस्टाइनियम, और यहाँ पे जो फरमाओ मतलब फर्मियम, और यहाँ पे आप देखोगे मैडम का मतलब मेंडलीवियम, और उसके बाद से नाश्ता का मतलब नोबेलियम एंड लाओ का मतलब लॉरेंसियम। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो इसमें से सभी के सभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक होंगे जिनको हम याद करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, उनको कुछ स्टडी भी करेंगे आगे उनके बारे में। चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करेंगे, हर कुछ नहीं देखते जाएंगे, थोड़ा टाइम का रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी आखिरी में तो हम अच्छे से एक बार रिवीजन कर भी लेंगे। आ जाइए, यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर है लैंथेनम, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ 57 से स्टार्ट हो रहा है, 58, 59 एंड 71 तक जाएगा। हो क्या रहे दोस्तों कि लैंथेनम का पहला एलिमेंट है 5D सीरीज का, तो पहला इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा एंड देन 6s2। ठीक है, उसके बाद से हो क्या रहा है कि एक चीज आपको बड़ा बाकायदे याद रखना है कि भाई देखिए सीरियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूरा ना करके मैं थोड़ा सा ही करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो आप सीरियम देख रहे हो ना, सीरियम 58 एटॉमिक नंबर, उसके बाद से आ जाइए डी इलेक्ट्रॉन किसमें, पहला सीरियम, दूसरा चेक करोगे आप लोग तो गैडोलीनियम में आ जाइए। कहाँ आ जाइए, 64 एटॉमिक नंबर गैडोलीनियम, नोट करते रहिएगा। पहला स्टार करिए सीरियम, दूसरा क्या स्टार कर लीजिए गैडोलीनियम, और थर्ड वाले में आप देखोगे कि भैया यहाँ पर सिर्फ 3 में ही है, कौन कौन सा, तो आखिरी वाला क्या आ गया, ल्यूटिडियम। बताइए डी इलेक्ट्रॉन कौन कौन से में है, पहला सीरियम, गैडोलीनियम, और तीसरा क्या है, ल्यूटिडियम। क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी कि ये वाला आप याद रखना है, स्टार मार्क कर दिया है, सीरियम पहला, सीरियम दूसरा गैडोलीनियम, और तीसरा क्या है, ल्यूटिडियम। ठीक है, और इन तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देखोगे तो +3 मोस्ट स्टेबल है, जो ब्रैकेट में है वो सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए, दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको क्लियर हो गया होगा, अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। लेंथेनम का आपको याद ही रहेगा क्योंकि पहला एलिमेंट है तो 5D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेंथेनम के बाद आप आ जाइए सीरियम, उसके बाद प्रोस्डीमियम में देखोगे आप, प्रोस्डीमियम में देखिए 58, यहाँ पे देखिए 4F और 5D 6s2। आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि भैया सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटिडियम, इन 3 में ही डी में इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें, इन सिर्फ 3 में ही डी में इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना है। चलो याद करो, एक साथ बोलो, सीरियम, गैडोलीनियम एंड ल्यूटिडियम। ठीक है,
सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटिटियम, इन तीन में ही डी में इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी 5d1 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 कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप चेक करिए यहाँ पर 5d1 यानी कि 5d1, और बाकी जितने भी यहाँ पे 11 एलिमेंट होते हैं 4f सीरीज के, उनमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो अब होगा क्या दोस्तों कि सीरियम में क्या हो गया कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है 4f1 और 5d1 6s2 है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप प्रोमेथियम में आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि जेनॉन के बाद से अब क्या हुआ, डी में इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। अब बताइए डी का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा, 4f2 हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ेंगे तो 4f2 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. 4f2 एक बार एक्सप्लेन कर देना दोबारा से। हेलो, सर ये एक्सप्लेन कर देना एक बार दोबारा से। हाँ बता रहा हूँ। देखिए पहले आप ध्यान से सुनिएगा कि अब आगे कहीं भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इन तीन को छोड़ के अब होगा क्या कि डी वाला भी इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और एक एटॉमिक नंबर 58 से 59 जाएंगे और +1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब क्या हो गया, डी वाला भी गया तो 4f2 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, f3। क्या हो गया, 4f3। उसके बाद से आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो 4f5 4f6, उसके बाद 60 गया तो 4f6 5 6 तक आया। उसके बाद से ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही एक एटम, क्या एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा 62 से 63 जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4f7। क्या यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। समझ गए आप लोग, ये क्या हो गया है, हाफ फील्ड। लिख लीजिए, इसको वो चाहता है ना कि भाई मैं हाफ फील्ड को मेंटेन रखूं। अगला भी एटम क्या चाहता है कि भाई मैं हाफ फील्ड को मेंटेन रखूं ताकि मैं स्टेबल बन सकूं। ठीक है, स्टेबल बनने का सेंस क्या निकल रहा है कि भाई अब जो इलेक्ट्रॉन अगला आएगा यहाँ पे हाफ फील्ड के बाद से, तो 4f को हाफ फील्ड बनाए रखने के लिए अब जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो 4f में ना एंटर करके जो 5d एम्प्टी है वहां पे एंटर करेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो अब जो मेरा गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, 4f7 5d1 6s2। क्लियर हो गया दोस्तों? यस sir. सर। यस सर। चलिए अब देखिए, अब उसके बाद से होगा क्या कि जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, आपको पता है कि सिर्फ इन तीन में ही डी में इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, बाकी में नहीं। तो अब होगा क्या, ये डी वाला वापस एफ में जाएगा तो 8 हो गया और एक एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 8 होगा। तो अब ये 7 से एक डी वाले को भी उसी में इंक्लूड कर लो तो 8 हो गया और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, 9। अब हो गया ये 4f9 6s2, फिर 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 4f13 4f15, सॉरी 15 नहीं 4f14 हो गया 6s2। और इन सब में एक चीज देखिएगा, 6s2 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 सब में भरा हुआ है। कहीं भी ऐसा नहीं है 3d में कि भैया क्रोमियम में 3d5 4s1 था, नहीं, यहाँ पे सब में क्या होगा, 6s2 तो है, कंप्लीटली फिल्ड है सबसे बाहर वाला से। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एटरबियम के बाद से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 4f14 फील हो गया है, तो अब अगला जो एटॉमिक नंबर 71 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो कहां चला जाएगा, 5d1 में। तो आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं दोस्तों, एक तो सीरियम का क्योंकि वो स्पेशल है क्योंकि डी में भी इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आप रख लीजिए यूरोपियम का क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा आप ये वाला रख सकते हो ल्यूटिटियम का, और एक और रख लीजिए प्रोबेबिलिटी इसकी भी चांसेस है कि भैया एटेरबियम का। क्लियर हो गया? टोटल कितने एलिमेंट आपको याद रखने हैं, 4। डन? यस सर। चलिए अब आ जाइए, कुल कहा सुना मिला जुला के अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप लोगों ने डी ब्लॉक में थोड़ा बहुत मैंने बताया ही होगा कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोबेबिलिटी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो 3 देता है तो 3 की प्रोबेबिलिटी है। बात अगर प्रोबेबिलिटी की है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, पूरा का पूरा लेंथेनाइड एलिमेंट्स, क्या
पूरे के पूरे 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो है ना, वो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपसे क्या पूछ दे दोस्तों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 +3 +3 +3 +3 +3 3 3 3 3 3 3, क्या पूरे सीरीज में, लैंथेनाइड सीरीज में +3 है कि नहीं? यस सर। तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या बोलोगे कि जो हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनाइड सीरीज के लिए वो +3 है। और इसमें आप देखोगे 2 से 3 और 4, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा ना, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। लेकिन वंस अगेन जब आगे जाओगे 5F में, तो वहां पर होता है ऐसा कि ज्यादा भी होता है। तो दो चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गया है। यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते, तो जितना हमने कवर करा है कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अपने वही हमने करा हुआ है, कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। चलिए आ जाइए, अब आप लोगों को ना एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। किसकी? एटॉमिक साइज की। ये जो पूरा लैंथेनाइड सीरीज होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये देखिए, पहला एलिमेंट क्या है? लैंथेनम है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और लैंथेनम की वजह से हमने इसको Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सीरीज को? Ln से। तो ये रहा आपका Ln, ठीक है, क्या है वो? Ln। चलिए अब देखिएगा, एटॉमिक साइज की बात करेंगे। यहाँ पे रेडियाई की देखिए, क्या बोल रहा है ये कि साहब आप रेडियाई देखिए। रेडियाई का मतलब कि ये तो एटम दिया हुआ है, Ln यानी न्यूट्रल है, यहाँ पे 0 चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो एटम की बात कर रहा है। ये आपका लैंथेनाइड सीरीज हो गया। और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2, और Ln का न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन की तो हमने बात कर ही ली थी कि दोस्तों, एक तो ये याद करना है सीरियम, दूसरा क्या है भैया? गैडोलीनियम, और तीसरा आखिरी वाला क्या था? ल्यूटिटियम। और उससे ऊपर वाला, दोनों के ऊपर वाला याद रखिए कि गैडोलीनियम के ऊपर वाला और ल्यूटिटियम के ऊपर वाला याद रखना है, ठीक है? ऐसे आप थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओगे तो लग जाएगा। अब आ जाइए आप लोग एटॉमिक साइज की बात करेंगे कि भैया रेडियाई, या बोलिए आप एटॉमिक साइज भी स्लैश में लिख लीजिए ऊपर, एटॉमिक साइज। सबसे पहले लैंथेनम है, इसका एटॉमिक रेडियाई 187 पिकोमीटर है। उसके बाद से सीरियम में आओगे तो 183, 182, 181, 181 कांस्टेंट भी हो गया है 180। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है दोस्तों? तो ये रहा आपका हाफ फील्ड वाला। कौन सा? हाफ फील्ड वाला एक्सेप्शन है। बाकी में घटते ही जा रहा है, 180, 178, 177, 176, 175, 174, 173। अब देखिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो भी उसकी साइज घटती जाएगी, तो वही ट्रेंड रहने वाला है +3 के केस में। सब में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो साइज होगी वो घटती जाएगी, वैसे के वैसे ही घटती जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस कर लेते हैं, आप लोगों के साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं। और ये साइज कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहाँ गया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, हम किसकी बात करें भाई? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सर, कि ये रहा आपका। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि देखो भाई, आप एटॉमिक साइज का ट्रेंड बताओ। किसका? एटॉमिक साइज का। तो आप क्या बोलोगे कि भैया लैंथेनम की साइज सबसे बड़ी है। किसकी? लैंथेनम की सबसे, फिर सीरियम की, प्रोस्डीमियम की, नियोडीमियम की, प्रोमेथियम की, समेरियम की। यूरोपियम का शायद एक्सेप्शन होता है। क्या होता है इसका? शायद एक्सेप्शन। लेकिन चलो इसमें ट्रेंड में मान ही लेते हैं, ठीक है? साइज क्या घटती जा रही है कि नहीं घटती जा रही कंसिस्टेंटली? Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? साइज क्या हो रहा है? घटती जा रही है। किसी एक को छोड़ के, जिसका 190 था या थोड़ा सा बढ़ गया था, तो उसको भूल जाओ, ठीक है? ट्रेंड क्यों बिगाड़ना? हमारे समझने के लिए एक्सेप्शन में बाद में उसको मार्क कर लेना। कहाँ गया भाई? वो कौन सा था? 199 जो था यूरोपियम था, ठीक है?
कौन सा था? यूरोपियम, जो कि ये इस पे स्टार बना लो आप लोग, ये भैया आपका क्या था? एक्सेप्शनल था, ठीक है, गैडोलिनियम से ऊपर वाला, क्योंकि ये 4F हो गया था। अब रीजन इज दैट भैया कि यहाँ पर अगर इन्होंने पूछा कि देखो साहब हमारे पास सीरियम है, एक हमारे पास क्या है? गैडोलिनियम है, और एक क्या है? थूलियम है, ठीक है, और इनमें से पूछ दिया, एक और ऑप्शन रख देते भाई, ल्यूटिटियम है। इन्होंने बोला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी होगी? तो कौन सा लगाओगे आप लोग? सीरियम। सीरियम। ग्रेट। आपको पता है कि भैया शुरू में साइज बड़ी, धीरे धीरे घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, ये देखिए, रेड कलर, हाँ, यहाँ देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. इसकी साइज क्या है? 199, क्या है? 199 पिकोमीटर है, किसकी? यूरोपियम की। अब एग्जाम वाले क्या करेंगे दोस्त, कि यहाँ पे जो यूरोपियम आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मान लीजिए कि ल्यूटिटियम के बजाय ये लोग क्या कर देंगे? EU रख देंगे, यूरोपियम। अब हम वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। अब ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? यूरोपियम। समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो चलिए, एक यूरोपियम का तो मैंने कर ही दिया है भैया, तो अब ये क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ याद तो आ ही जाएगा जब हम करेंगे। लेकिन अब आप लोगों से एक बात ये कहा जाए कि अगर मैं बोलूं कि भैया यहाँ पे देखिए, लैंथेनम 2+, सीरियम 2+, प्रोस्डीमियम 2+, या फिर नियोडीमियम 2+, या चाहे PM 2+, चाहे SM 2+, अब क्या होगा कि जो ट्रेंड आपका एटॉमिक वाला था ना, अगर आपसे पूछें भैया सारे के सारे +2 में है, सारे के सारे +2 में, तभी आप कंपैरिजन या ट्रेंड आप कंपेयर कर सकते हो। अब बताइए, अभी भी मैं आपसे बोलूं कि भैया ये रहा समेरियम, फिर उसके बाद से यूरोपियम 2+, यूरोपियम को रखना नहीं चाहिए लेकिन चलिए रख देते हैं, गैडोलिनियम 2+, या फिर टर्बियम 2+। अब आपसे कोई पूछे कि भैया आप एटॉमिक साइज बताइए, तो क्या बोलोगे आप लोग कि भैया जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड था वही ट्रेंड यहाँ पे होगा, लैंथेनम 2+, सीरियम 2+, प्रोड्जीमियम 2+, न्यूडीमियम, ये फिर ये साइज क्या रहेगा? साइज ट्रेंड वही रहने वाला। क्लियर हो गया? यस सर। अगर ये लोग क्या कर दें आपसे, लैंथेनम 3+, सीरियम 3+, चार्ज बढ़ा दे, तो भी ट्रेंड आपका क्या रहने वाला है? 3+ के केस में वही रहने वाला है। लेकिन अगर कभी भी आपसे ऐसा कहे कि भैया लैंथेनम क्या हो गया? 2+, और यहाँ पे क्या हो गया है? सीरियम 3+, ऐसा कभी ट्रेंड वो कंपैरिजन नहीं करवाएगा आपसे। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा कभी भी वो ट्रेंड कंपैरिजन में नहीं करवाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। जब चार्ज सेम होगा तो आपको पता है कि भैया सेम तरह से घट रहा है, एटॉमिक में +2 +1 जो भी है घटता जाएगा। ग्रेट। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर, एटॉमिक साइज आपने देख लिया, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक साइज, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये साइज घट रही है तो इसका रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये आपका क्या हो गया है? 4 ऑफ सेल, और ये जो है आपका 6s जो है, 6s2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे होता है क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन 4f में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करके ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर अंदर आने लगता है, और साइज आपकी क्या होती है? ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है। समझ गए? और इसी प्रोसेस को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला था शुरू में। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा थोड़ा बहुत। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज इसकी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो हमने एटॉमिक साइज का भी समझ लिया, उसके आयंस में भी साइज का समझ लिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया है।
ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3, तो ये भी हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग किताब में देखिएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में इसकी वजह से भी एक हमने देखा था कि भैया जो आपका 3D और 4D था, सॉरी ये जो था आपका 4D और ये 5D था, इनके बीच की साइज क्या होगी, ये सेम हो गई है। देखो आप लोग, हालांकि एक सेल बढ़ने की वजह से बढ़नी चाहिए थी, जो हमने पहले स्टडी किया था, समझाया था आप लोगों को। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी इनकी साइज क्या हो जाती है, नियरली सेम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैंने कंपेयर अभी कराया था ना, कि अगर मान लीजिए कि आप लेंथेनम 3+ आयन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लेंथेनम 3+, सीरियम 3+, प्रोस्डीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम 3+ आयन, तो इनकी साइज कैसे डिक्रीज होती जा रही है, तो ये आपको ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि साइज का आपका वही ट्रेंड है कि भैया ये इससे बड़ा, 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 यही ट्रेंड आपको मिलेगा सभी आयंस के केस में। तो ऑब्वियसली आपसे ये कंपेयर करा सकते हैं कभी कभार, लेकिन वैसे तो खैर कोई बात नहीं। सो ये जो साइज ट्रेंड, डिक्रीमेंट ऑफ साइज है, किसकी वजह से है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों एक्टिनाइट सीरीज की। एक्टिनाइट सीरीज में आपको बकायदे से पता ही है कि भैया ये जो है आपका क्या है, 5F है। क्या है ये, 5F सबसेल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला एटम जो है एक्टिनियम थोरियम। अब एक बात बताइएगा, जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड ऊपर था, क्या था, ऊपर, वही एटॉमिक साइज का ट्रेंड ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। अगर मैं +3 आयन सबका क्या कर दूं, +3 आयंस कर दूं, तो शायद वैसा ही जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. एक चीज और नोट कर लीजिए कि ऑल 4F या एक्टिनाइट सीरीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जितने भी है वो सारे के सारे ऑल आर इन रेडियो एक्टिव। सर इसमें भी होती है कोई एक्सेप्शन? क्या एक्सेप्शन कोई साइज वाली? इसमें अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। इसका साइज हमें देखना ही नहीं है, इसमें कोई साइज नहीं देखना, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। इन पे तो उतनी रिसर्च भी नहीं हुई है। ऑल आर रेडियो एक्टिव। सर एक बार जो लेंथेनॉइड की आपने एक्सेप्शन बताई सर वो समझा देना। कौन सा लेंथेनाइड में एक्सेप्शन बताया था मैंने? यूरोपियन। यूरोपियन वाले सर ये समझा देना एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनिए, साइज में आप देखिएगा क्या कह रहा हूं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप इस टेबल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। अब बताओ, देखो लेंथेनम पहला एलिमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन है, लेंथेनम है कि नहीं? यस सर। पहला एलिमेंट लेंथेनम है, और उसकी साइज में आप आ जाइए, देखिए इसकी साइज कितनी है, 187 पिकोमीटर है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस। सीरियम एटम में आ जाइए, इसकी साइज कितनी है, 183 पिकोमीटर। प्रोस्डीमियम में आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए 182 पिकोमीटर है। नियोडीमियम में आ जाइए 181 है, फिर 181, 180। क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज आपकी घट रही है कि नहीं घट रही है? यस सर। यहाँ पे देखिए 180, 178, 177, 176, 175, 174, 173, लेकिन इकलौता ऐसा 199 है कि इनमें सबकी सबसे ज्यादा साइज किसकी बड़ी है, 199 की है कि नहीं, बताइए यहाँ पर। यस सर। तो इसी की वजह से हमने क्या रखा कि अगर आपको यूरोपियम छोड़ के सारे ऑप्शन दे दे, तब आप क्या फॉलो करोगे कि भैया जो ट्रेंड है एटॉमिक नंबर में सबसे आगे होगा, उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। लेकिन उन चारों में से अगर आपको यूरोपियम रख दे, क्या रख दे वो, यूरोपियम, तो उसकी साइज एक्सेप्शनली बड़ी है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाए। क्लियर? यस सर। यस यस सर। सबसे बड़ी ठीक है, साइज इसकी होगी ना क्या? सर? तो फिर सबसे बड़ी साइज इसकी होगी ना सर उस ऑप्शन में से सर इसकी? हाँ हाँ,
सबसे बड़ी साइज इसकी होगी। लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आप चले जाओगे तो फिर वही नॉर्मल ट्रेंड वो फॉलो करेगा। समझ गए? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, ये इसका जो हाफ फील्ड है ना 4F7 आ रहा है, ठीक है। हाफ फील्ड की वजह से इसका कुछ रीजन होगा और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी वगैरह में दिया नहीं होता है और उस लेवल पे हमें जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यूरोपियम को आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि सीरियम है, गैडलिनियम है, थूलियम है, यूरोपियम है, तो यूरोपियम ही होगा। लेकिन यूरोपियम की जगह अगर मैं कुछ और कर दूं, भैया ल्यूटिटियम कर दिया, तो अब किसकी साइज बड़ी होगी बताइए आप लोग? ऑब्वियसली सीरियम, क्योंकि सबसे पहले भैया आता है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी साइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ है नहीं। एक्टिनाइट सीरीज में जो चीजें बतानी थी बता दिया। और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, देखो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। टाइम कितना होगा कोई बताएगा मुझे? 44। सो यहाँ पे देखिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग याद करिएगा। इसमें एक दो मैं एलिमेंट्स बता देता हूं जिसको थोड़े काम बहुत है। एक तो एक्टिनियम को आप याद कर लीजिएगा, वो जो कि 3D में है। फिर इनमें क्या है, ये इनमें डी में इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 याद कर लीजिए। एक ये याद कर लीजिए और एक आखिरी वाला याद कर लीजिए, बस। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख लीजिएगा। यहां से उतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको हड़बड़ी या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आपका एफ ब्लॉक जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं थोड़ी स्पीड से चलाऊं, लेकिन एक बार और हम जब रिवीजन करेंगे तो काम बन जाएगा, उसमें आपको कोई बड़ा हर्डल नहीं होने। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं। और अब जो हम काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक का। रेडी हो आप लोग? Yes sir. यस सर। चलिए, क्योंकि पढ़ लेंगे लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलता उसका। तो आप हमको 1 मिनट दे दीजिए रिकॉर्डिंग। चलिए, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये एक्चुअली सारे के सारे जेई मेंस के हैं। किसके हैं ये? जेई मेंस। तो हमारे लिए जेई मेंस हो चाहे एडवांस की हो तो बात अलग होती है, लेवल बहुत बड़ा होता है। जेई मेंस और नीट का थोड़ा बहुत फर्क होता है। जेई मेंस में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन करोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा वो हर्डल नहीं है। सो चलिए आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा हुआ है, ईयर्स नीचे मेंशन किया हुआ है, आप लोग खुद देखते रहिएगा। यहाँ पे ये जो है ईयर मेंशन किया हुआ है, और हमारे पास एनोटेट करने के लिए पेन चाहिए। उसके लिए कि इसको इरेज करना पड़ेगा हर बार। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो ईयर पूछा हुआ है 2020 में पूछा हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है, पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों को एलॉय बताया था। एलॉय में याद नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, इन्होंने बोला है द ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ऑब्वियसली कॉपर और टीन का एलॉय होता है। ये भी आपका इनकरेक्ट पूछा हुआ है, मतलब ये सही है, तो ये गलत हो गया मेरे लिए। अब बताती है कास्ट आयरन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन, तो ये भी बात सही है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा हमारी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए जर्मन सिल्वर में। आप देखते हो कि जिंक, कॉपर, निकल ये तीनों होते हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। ब्रॉस इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। कॉपर एंड निकल, यहाँ पे निकल नहीं होता है दोस्तों, कॉपर प्लस जिंक होता है। चलिए चेक करके बताइए कौन सा एलॉय होता है ब्रॉस में, कॉपर प्लस जिंक होता है कि नहीं होता है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा इरेज करने का मुझे, क्लियर ऑल माय ड्राइंग। अच्छा, ओ ग्रेट, हाँ ये बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2020 प्रीवियस से प्रीवियस ईयर की बात है। इन्होंने बोला हुआ है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर किसके लिए मिनिमम होगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर मान लीजिए 3D5, क्या 3D5 या फिर ऐसे ना करके तो बड़ा सरदर्द यार। हाँ,
ये क्या हो गया 3d6 और 4s2। इन्होंने बोला क्या है कि भाई थॉट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, यानी कि किसके लिए थॉट आयोनाइजेशन मिनिमम होगा। अब समझिएगा मेरी बात, अगर मान लीजिए कि यहां से 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, एक और इलेक्ट्रॉन मैं यहां से निकालता हूं तो थोड़ी एनर्जी लगेगी। अब एक बात बताइए कि जो एटम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। ठीक है। अब बताइए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और एटम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ लो आप लोग। भैया यहाँ पे देखिए एटम, पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज फैल गया है 2 यूनिट, और इस एटम से एक तीसरा थर्ड आयोनाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन सी एनर्जी लगेगी, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले स्पेशली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि अगर आपके पास क्या हो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो निकल गया, और जब मान लीजिए 4s2 3d6 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने आसानी से निकाल दिया लेकिन एनर्जी तो लगी। लेकिन यहाँ पे बताइए 3d6 में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d5 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। सर। सभी लोग सुन रहे हो, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। और क्या 3d5 हाफ फील्ड होता है कि नहीं होता, यस सर। यस सर। स्टेबल Yes, होता है sir. कि नहीं होता है? यस Yes, सर। सर। तो अब ऐसे केस में आप क्या चेक करोगे कि भैया 3d6 4s2 किसका है, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी इसलिए कम लगेगी कि वो एटम खुद ही चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के मेरा हाफ फील्ड चाहे d10 चाहे d5 बन जाए। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, यहाँ पे देखिए 3d5 4s2, ये क्या होगा आयरन एंड कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3d7 4s2, ये क्या हो जाएगा 3d8 4s2, और ये क्या हो गया आपका 3d6 4s2। देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक निकालिए, 3d5 अचीव कर लिया, स्टेबल हो गया, यानी कि डी में सबसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी सबसे कम लगेगी। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पे आ जाइए कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे तो उल्टा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर सबसे पूछता, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे ज्यादा थॉट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे मैग्नीज का होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर मान लीजिए कि 4s ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, यस सर। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s1 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s2, दोनों का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अब बताइए क्या ये बहुत स्टेबल हो गया कि नहीं ड्यू टू हाफ फील्ड? यस सर। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात नहीं है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो अब वो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर हाईएस्ट पूछता तब अब ये फर्स्ट ऑप्शन होता, और सबसे लोएस्ट पूछेगा तो डी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये कौन है यार, नॉनसेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह वाह, क्या बात। चलिए आ जाइए, अब आप लोगों से इसमें क्या है, ट्रू, इसको रहने देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लीव करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा, हम कवर करेंगे उसको भी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो क्या, 4th क्वेश्चन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको देखिए एक बार, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग। यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? Interstitial compound. इंटरस्टिशियल में आप लोगों को बताया भी था कि भैया ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पे स्पेस जो होता है यहाँ पे उसके बीच में ट्रैप हो जाता है, वो मेटल ट्रैप होगा तो तीनों को होल्ड करके रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला ऑप्शन इन्होंने बोला हुआ बी, दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली मेटेलिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा क्या, दे आर वेरी हार्ड, यानी कि अब ये क्या होगा, जो बीच में यहाँ पे एटम क्या है ना, वो तीनों मेटल को होल्ड करके रखता है। पहले तो मेटेलिक बॉन्डिंग से थे, अब वो जो एलिमेंट ट्रैप हुआ है उसकी वजह से और टाइटली होल्ड हो जाता है, और टाइटली होल्ड होने का मतलब कि भैया और हार्ड हो गया। और थर्ड में आप देखोगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, एक एटम ये एटम और एक एटम ये है, और बीच में इन तीनों को पकड़ के रखा है, तो इन तीनों को तोड़ने के लिए क्या मेल्टिंग पॉइंट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी पहले के कंपैरिजन में जब वो प्योर था? Yes, sir. Yes, sir. तो अब उस केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज एक्सेप्शनली आप याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, वो कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो भैया मेटल जो रिएक्शन दे रहा है तो उसमें भी ये खुद जाके अपना रिएक्शन देने लगे, ऐसी कोई कहानी वानी नहीं होती। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन तो कर दिया ना, या कर दिया। सो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब स्टेटमेंट ये सही है लेकिन हमें पूछा गया है इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो वो ये सही है। ठीक है, कि वो केमिकल, दे आर केमिकली रिएक्टिव, मतलब क्या वहां पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेटल के? तो ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, और इन्होंने बोला हुआ कि करते हैं। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, कंसीडर द हाइड्रेटेड आयन Ti2 प्लस V2 प्लस V3 सॉरी Ti3 प्लस एंड स्कैंडियम 3 प्लस, और इन्होंने बोला हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है कि नहीं निकालना, ये वाले फॉर्मूले से। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कलर चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत, तो रेड के बजाय कौन सा कलर रखूं? ठीक है, ये कलर रखते हैं। ये भी इंप्रेसिव कलर नहीं लग रहा, कलर 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 कलर। ठीक है, अब एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया है n इंटू n प्लस 2bm। अब यहाँ पे वो सब भूल जाइए, मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका n ज्यादा होगा उसका म्यू भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सुन रहे हो सभी लोग यहाँ पे 29 के 29? मैं तो सुन ही रहा हूँ। चलिए आ जाइए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास है क्या? Ti2 प्लस, सबसे स्मार्ट काम करना है, क्वेश्चन देखा फटाफट दिमाग लगा दो, V2 प्लस, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Ti3 प्लस, और फिर दिया हुआ है यहाँ पर स्कैंडियम 3 प्लस। चलिए आ जाइए, अब आप लोगों से बोलता हूं स्कैंडियम का, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके सामने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो बताइए 3d1 4s2, टाइटेनियम का क्या हो जाएगा? स्कैंडियम टाइटेनियम, तो अब क्या हो गया यहाँ पर 3d2 4s2। वेनेडियम का क्या हो जाएगा? स्कैंडियम टाइटेनियम एंड वेनेडियम, इसका क्या हो जाएगा? 3d3 4s2। और यहाँ पे टाइटेनियम का ऊपर लिखा ही है तो ये हो गया आपका 3d2 4s2। दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब देखिए टाइटेनियम 2 प्लस यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s का गायब हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर? 3d2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करिए वेनेडियम 2 प्लस में, आप देखोगे भैया 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा कितना? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम 3 प्लस में देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4s का 1 निकाल दो और 3d में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो दोस्तों, तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या बच जाएगा बताइए? एक और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पर। और स्कैंडियम प्लस 3 है तो यहाँ 4s में से 2, 3d से 1, तो 0। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इनका अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा किसका है? वेनेडियम 2 प्लस का है कि नहीं? Yes, sir. चेक करिए भैया, वेनेडियम 2 प्लस, और उसके बाद से सेकेंड में क्या हो जाएगा? टाइटेनियम 2 प्लस। तो ये रहा आपका टाइटेनियम 2 प्लस।
फिर उसके बाद से आ जाएगा टाइटेनियम 3+, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, स्कैंडियम। चेक करिए सबसे लास्ट में स्कैंडियम किसका है, तो ये रहा एक ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, और ये इधर D option। वेनेडियम 2+, तो डी ऑप्शन सही है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, Yes, sir. sir। Yes, ठीक है, sir. मीन्स में सब, नीट में भी ऐसे ही आएगा, कोई तोप नहीं है, नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, क्लियर और माय ड्राइंग रमिंग जो भी है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा, इन्होंने बोला हुआ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, इसको रहने देते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने पढ़ाया ही नहीं है पूरे चैप्टर में, लेकिन उसको भी कवर करूंगा अगर जैसे मुझे टाइम मिला वैसे। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने बोला हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है मैं आपको समझाता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मेरे पास क्या है ना, कि ये एक मेटल ब्लॉक है, क्या है ये, किसका ब्लॉक है, Fe ब्लॉक है। अब बताइए इसमें क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे पर बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ आयरन एटम होंगे कि नहीं होंगे इसके अंदर? Yes, sir। ठीक है, अब एक काम करो, इसको हीट करना शुरू कर दो, क्या कर दो, बर्नर चालू करो, हीट करना शुरू कर दो, और ये सारे आयरन एटम अगर Fe गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, गैसियस एटम में, समझ में आ रही है बात, गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गए, हीट कर रहे हो आप, हीट करो, इतना करो, इतना हीट करो, इतना हीट करो, क्यों क्या हो जाए, जैसे पानी को हीट करते हो तो वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में भाप बन जाता है, वैसे ही ये एटम को भी हीट करोगे तो पहले मेल्ट होगा, फिर बॉयल होगा, और बॉयल होने के बाद वेपर एटम में बदल जाएगा, गैसियस एटम में। और अब एटम में बदल गया तो जितनी आपने एनर्जी सप्लाई की है दोस्त, उसको हम क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अगर आप, सॉरी सॉरी सॉरी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, सुनते रहिएगा, जहां ना समझ में आए बोल दीजिएगा। अब बताइए कि यहाँ पर जो Fe है और यहाँ पर Fe है, क्या इसके बीच में दो तरह का बॉन्ड लगता है? आप लोग बताइएगा, एक ये और एक ये जो है आपका क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, आप चेक करिए कि जहां अनपेयर्ड, यानी कि अनपेयर्ड, एन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, लेकिन जहां पे डी ब्लॉक अनपेयर्ड नहीं होगा वहां पे क्या कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्या, मतलब अगर पूरा पेयर्ड हो तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्या? No, sir. नहीं। अब बताइए कि यहाँ पे देखिएगा जो जिंक है ना, यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीटली 3D10 हो जाता है, क्या हो जाता है, 3D10, जिसकी वजह से इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है इसमें 3D10, अब ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका 3D10 4s2, मेटेलिक बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जिंक में नहीं होने वाला। तो अब बताइए कि अगर मैं जिंक की बात करूंगा तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, जिंक टू जिंक, और वो कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन बाकियों के केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉपर भी है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वहां पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी अनपेयर्ड, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि मेटेलिक बॉन्ड प्लस कोवेलेंट बॉन्ड दोनों होता है। इसलिए जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, लोवेस्ट, सबसे आसानी से तोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड तोड़ना है, और बाकियों के केस में वेनेडियम, वेनेडियम में भी दो बॉन्ड होगा, मेटेलिक कोवेलेंट, कॉपर में भी क्या हो जाए, आयरन में भी आपका होगा, कॉपर में भी होगा, तो इसलिए लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक का। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप जिसमें ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे पूछता कि ज्यादा किसका है तो आप किसका हो जाता, बताओगे आप लोग?
आप चेक करोगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें और अच्छे से कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी कि आयरन में आपका ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वेनेडियम में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम 3, और कॉपर में भैया यहाँ पे तो 0 है एक्स से। तो अब यहाँ पे आयरन का एंथैल्पी एटमाइजेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा, और यहाँ पे लोएस्ट पूछा हुआ है तो किसका हो जाएगा, जिंक का। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, कौन शो नहीं करेगा, कोई बताएगा मुझे? So scandium. स्कैंडियम, समझ में आया? क्योंकि स्कैंडियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से लूज कर देगा, तो वो आसानी से क्या करेगा भाई, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरा नहीं करता। लेकिन वेनेडियम के पास भी और से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चांसेस है, टाइटेनियम के पास है, स्कैंडियम पहला ही है ना, तो यहाँ पे देखो ना क्या हो जाता है, 3d1 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसका +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटसेट्रा। वेट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सब तो हम आगे जैसे 2017 में पूछा है तो देख लेंगे, डोंट वरी, ये सारे के सारे हम देख लेंगे, नथिंग वरीड अबाउट दिस। फॉलोइंग इज एक्वस, बुरा लगेगा। अच्छा ये वाला आप लोग याद करोगे, देखो मैं बता देता हूँ, देखिए वैसे तो बताने की जरूरत नहीं होगी। कितने लोगों को याद है कि ये सारे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में कुछ कैटलिस्ट मैंने कवर किया था? Yes, sir. Yes, sir. किया था कि नहीं किया था? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे देखोगे आप लोग कि भाई ये जो है TiCl4 जो है, ये कैटलिस्ट में यूज होता है, जब पॉलीमर पढ़ोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी अभी इतना हड़बड़ी मचाने की। ये बताइए 13 वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। 13 वाले में कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, क्या हो गया यार, ये तो बता देना चाहिए था तुम्हें। Ligand to metal charge transfer. Option A. बाकी लोग LMCT बताया तो था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। KMnO4 में क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है लिगेंड टू मेटल, क्योंकि DD हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। KMnO4 में निकालोगे तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा क्या, 3d0। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी रहने देते हैं, रहने देते हैं, रहने देते हैं, रहने देते हैं। ये क्या है यार, कोई एक क्वेश्चन और इसमें से उठाते हैं। Twenty question. कौन सा? Question number 20. 20 करें, चलिए। इन्होंने बोला हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 20 ये क्वेश्चन देखो आप लोग, इन्होंने बोला हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यूनिट, और Ni2+ का ही आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसका मैंने वीडियो भी तो शेयर किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने वीडियो शेयर किया था ना, इसमें से ही 18 क्वेश्चन मैंने निकाला था।
कहीं और से वो सारे क्वेश्चंस निकाले नहीं थे मैंने, तो आप इसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पर क्या है, Ni2+ है, कोई बड़ा तोप नहीं है भाई, ये क्या है आपका Ni2+। अब पहले तो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, क्या करोगे, 3d8 4s2। सर हाँ, ऑप्शन ए का तो आंसर। क्या हुआ, सर ऑप्शन ए 2.84। हाँ, तो ये देखिए 2 गायब हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है इसमें डी में, 1 2 3 4 एंड 5 भरिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरिए आप, 1 2 3 4 5। पहले हाफ फिल भर देना है, फिर उसके बाद से पेयरिंग करते हुए जाना है। तो ये हो गया 5, ये आपका 6, ये 7, ये 8। यहाँ पे एक अनपेयर्ड, यहाँ पे एक अनपेयर्ड, n की वैल्यू 2 आ गई, तो आंसर भी 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट। सब लोग सुन रहे हो, सबको क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. चलिए, बढ़िया, ग्रेट। अब यहाँ पे आ जाइए, इन्होंने बोला हुआ है कि of the following outer electronic configuration of almost highest oxidation state that is achieved by which one of them, which one of them। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक एक दो कंपाउंड्स बड़े प्यारे प्यारे से हमने पढ़े थे। वो कौन सा था? एक तो था आपका क्रोमियम और दूसरा क्या था, मैग्नीज। आपने देखा होगा कि मैग्नीज KMnO4 में +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. यस सर। यहीं से याद कर लो। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। बताओ ना यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जिसमें कि d5 4s2 हो? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? Option D. ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? तो ये रहा भाई साहब आपका राइट ऑप्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे पूछे तो आप ऐसे ही दिमाग में लगा, डी के लिए स्पेशली, डी वालों के लिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करो। ये 2003 वगैरह का है, वो तो खैर ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 25 वाला, यस सर। इसमें किसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम पूछा हुआ है? जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3d5 4s2, ये तो मैग्नीज का है। +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर। क्या 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नो सर। हाँ सर। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अपने कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमने आगे भी पढ़ा हुआ था लेकिन फिलहाल के लिए 26 में आप लोग देख के बताइए। कुछ स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। सही है। मैग्नेट आयन क्या होता है? मैग्नेट आयन ड्रॉ करता हूं तो ये रहा आपका Mn, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये O- और इसमें भी एक O- होता है। ये भी टेट्राहेड्रल sp3 मैंने आपको बताया ही था। और पर मैग्नेट क्या होता है, तो Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O। इससे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर। ये भी टेट्राहेड्रल sp3, ये भी sp3। पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, यानी कि ये सही है। फिर अब बात आइए, यहाँ पे देखिएगा बी वाले में, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन, द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस ओवर द p ऑर्बिटल ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल मैग्नीज। क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं? ये रहा आपका मैग्नीज का ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इसको दे देता है। पाई बॉन्ड फॉर्म करता है कि नहीं करता है? यस सर। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। इन्होंने बोला क्या है, आखिरी में आ जाइए कि द मैग्नेट आयन इज ग्रीन कलर एंड पर मैग्नेट आयन इज पर्पल कलर। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने सिंथेसिस पढ़ रहे थे इनका प्रिपरेशन, तो हमने बोला था कि पर मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का है और आखिरी वाला पर्पल कलर का होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल टू मेटल, सॉरी डी ट्रांजिशन और लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन होता है। इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन नहीं, तो कलर शो करता है। लेकिन आप लोगों ने, आपको बताया भी था कि जो मैग्नेट आयन होता है उसमें 2 चार्ज होता है, और यहाँ पे पर मैग्नेट, सॉरी पर मैग्नेट में नहीं, हाँ पर मैग्नेट में 1 और मैग्नेट में 2 होता है। तो इनमें क्या हो जाता है कि एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों, एक डायामैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक। बताया होगा, आप लोग याद करिए। Yes, sir. बताया Yes, था sir. कि नहीं बताया था, एक बार नोट रिवाइज करिए। तो अब बताइए कि यहाँ पे दोनों को पैरा बोला हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है कि एक पैरा है और एक डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, सी वाला इनकरेक्ट है, यानी कि यही अपना राइट आंसर है। ठीक है, Yes, sir. Sir. Okay, sir. चलिए दोस्तों, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब आ जाते हैं, कितना हो गया, 17। मैम आप आ गई क्या? यस सर, मैं आ गई। ठीक है, थैंक यू। फिर भी मैं नहीं छोड़ने वाला। कोई बात नहीं सर, करा लीजिए क्वेश्चन। ये कौन सी बात होगी ना, मैं भी वही सोच रहा था। ठीक है दोस्तों, आप 31 पे आप लोग आ जाइए। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन CrO4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप, मतलब आप समझ जाओ कि ये भी सही ऑप्शन है। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि Cr2O7 हैज अ CrO बॉन्ड, ऑफ कोर्स होता है, हमने ड्रॉ किया होगा तो देखोगे आप लोग। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं? देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, CrO बॉन्ड भी है इसमें। Yes, sir. Na2CO2 is primary standard volumetry and less soluble, तो ये सारे सही हैं, गलत ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, फॉल्स पूछा हुआ है तो सी ऑप्शन इसका। अब क्या करा जाए दोस्तों, और कोई एक आध क्वेश्चन ले लें या मैम को और थोड़ा परेशान करते हैं हम लोग? एक काम करो, आज बोल दो कि मैम बायो पढ़ने का मन ही नहीं हाँ भाई, बोल के बताओ। है। मैम अगर आप धमकी दे रहे हो बच्चों को। अरे सर, आप भी तो मैनिपुलेट कर रहे हो बच्चों को। मैम ऐसा नहीं नहीं, नहीं मैं चलेगा। बोलने नहीं नहीं, मैं सच्ची छोड़ दूंगी, एक बार बोल दे नहीं पढ़ना बायो, मैं चल जाती हूँ, मैं पार्टी करूंगी। कोई बात नहीं मैम, ऐसे बुरे दिन नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ ठीक है, बंद करते हैं ये सारी कहानी वानी जो भी था।